हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है यहाँ पर, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं। क्या? ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, ये हमें दिखाना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर समपाती हैं। हमें ये चेक करके बताना है कि यहाँ पर जो रेखाएं दिए गई हैं, जो समीकरण दिया गया है, इनसे जो रेखाएं बनेंगी वो एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, या फिर समांतर होंगी, या फिर समपाती होंगी। ये हमें चेक करके बताना है। तो इसको हमने चेक करने के लिए क्या फार्मूला बताया था आपको? देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इस दोनों का हम ग्राफ बना लें। क्या? इन दोनों का हम ग्राफ बना लें। वहां पर हमें पता चल जाएगा कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर समपाती हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लें। वहाँ पर हम देखें क्या रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी, या फिर समांतर होंगी, या फिर समपाती होंगी। तो यहाँ पर निकाल लो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लो। ये छोटा तरीका है और इसी तरीके से हमें करना है। तो देखो यहाँ पर ये 5 क्या होगा? A1। 5 क्या होगा? A1 होगा। A2 क्या होगा? 7। तो 5/7 हो गया। अब निकाल लो B1/B2। B1/B2, B1 क्या है? -4। और B2 क्या है? 6। अब देखो यहाँ पर A1/A2 क्या आया है? 5/7। और B1/B2 क्या है? -4/6। तो देखो, क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? नहीं। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें पता चल गया कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब हमें C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर है, नहीं है B1/B2 के। यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अतः दोनों रेखाएं क्या करेंगी? अतः ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना है। तो यहाँ पर पहले ये निकाल लो। A1/A2, A1 क्या है? 9 और A2 क्या है? 18। इसको काटो। 9 × 9, 9 दूना 18। कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब निकाल लो B1/B2। B1/B2 क्या होगा? 3/6। 3/6। 3 × 3, 3 दूना 6। क्या आया? यहाँ पर भी 1/2 आया और यहाँ पर भी 1/2 आया। अब हमें C1/C2 निकालना पड़ेगा। C1/C2 क्या है? 12/24।
24। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24। यहाँ पर भी क्या आया 1/2। देखो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। यहाँ पर तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं। यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये बराबर है C1/C2 के। अतः ये दोनों रेखाएं, अतः ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, समपाती होंगी। देखो जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर होते हैं तब रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं, यानी कि एक रेखा पर दूसरी रेखा होगी। तो एक बार फिर से देख लो, हमें क्या करना था, हमें जांच करना था कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं क्या ये एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगे या फिर समांतर होंगे या फिर समपाती होंगे। तो हमने तरीका क्या अपनाया, हमने A1/A2 B1/B2 निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने देखा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के तो रेखाएं क्या करती हैं, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। यहाँ पर हमने निकाला A1/A2 B1/B2 और C1/C2। यहाँ पर हमने देखा ये तीनों बराबर आ गए। जब ये तीनों बराबर आते हैं तो रेखाएं क्या करती हैं, समपाती होती हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 6x - 3y + 10 बराबर है 0 के, 2x - y + 9 बराबर है 0 के। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करेंगी या फिर समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे। A1 क्या होगा 6, A2 क्या होगा 2। इसको काट कर छोटा करो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, कितना आ गया 3/1 आ गया। अब निकाल लो B1/B2। B1 क्या है -3, -3 और B2 क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो कितना होगा 1 होगा। तो ये हो गया -1, 1 से 1 कट गया, ये कितना आ गया 3/1 आ गया। अब निकाल लो C1/C2। C1/C2, C1/C2 क्या होगा 10/9, 10/9। अब देखो यहाँ पर ये कटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पर A1/A2 3/1 आया और B1/B2 3/1 आया। यहाँ पर C1/C2 10/9 आया, यानी कि यहाँ पर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति आती है तब रेखाएं क्या करती हैं, समांतर होती हैं। क्या यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अनुपातों A1/A2
B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। हमें ये बताना है ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं ये संगत हैं या फिर असंगत हैं। तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकाल लेंगे। तो ये पहले निकाल लो। A1/A2, A1 क्या होगा 3, A2 क्या होगा 2, ये आ गया 3/2। अब B1/B2 निकाल लो। B1/B2 क्या होगा? B1 क्या होगा 2, B2 क्या होगा -3। अब यहां पर ध्यान से देखो A1/A2 क्या है 3/2 और B1/B2 क्या है 2/-3। क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है? नहीं है। तब रेखाएं क्या करती हैं? जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के तो रेखाएं क्या करती हैं? एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं और क्या होता है? संगत युग्म होता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के है। अतः ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और क्या होगा? संगत युग्म होगा और संगत युग्म होगा। देखो जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के तो रेखाएं क्या करती हैं? एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं और संगत युग्म होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। देखो जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तब भी संगत युग्म होगा। जब रेखाएं समपाती होती हैं तब भी संगत युग्म होता है। असंगत युग्म कब होता है? जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पर भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कर लो। A1/A2 निकालो। A1/A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, 2 × 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2। अब निकाल लो B1/B2, B1 कितना है -3 बटे -6, माइनस से माइनस कट गया 3 × 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया। अब C1/C2 निकाल लो। C1/C2 क्या है 8/9। क्या 8 से 9 कटेगा? यानी कि इसको और काट कर छोटा किया जा सकता है? नहीं। यहाँ पर देखो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 क्या है 8/9। यानी कि यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। जब C1/C2 बराबर नहीं होता है तब रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं और असंगत युग्म होता है। यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। अतः ये रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। और क्या होगा? असंगत युग्म होगा और
असंगत युग्म होगा। क्या होगा? असंगत युग्म होगा। एक बार इसको फिर से देख लो। ये हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया था, हमें बताना था संगत युग्म होगा या फिर असंगत युग्म होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया? a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकाल लिया। यहाँ पर हमने देखा ये दोनों बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो रेखाएं क्या करेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है? संगत युग्म होता है। अब हमने देखा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमने a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाला। तो यहाँ पर हमने देखा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। जब ये तीसरा बराबर नहीं होता है तब क्या होती हैं? रेखाएं समांतर होती हैं और असंगत युग्म होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 3 बटे 2 x प्लस 5 बटे 3 y बराबर है 7 के और 9x माइनस 10 y बराबर है 14 के। ये देखो बटे में करके दिया गया है। तो एक काम करो, इस समीकरण को पहले इस जैसा बना लो। तो क्या दिया है? 3 बटे 2 x प्लस 5 बटे 3 y बराबर 7 ये दिया गया है। इसको इस जैसा बना लो। तो इनका एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 हो जाएगा। तो 2 का भाग करोगे कितना बचेगा? 3 बार। तो 3 तियाँ 9x हो गया, प्लस 3 का भाग करो कितना बार जाएगा? 2 बार। तो 2 5 10 हो गया, बराबर 7 हो गया। बटे 1 करके क्रॉस गुणा कर लो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 7 छक 42। ये हो गया 42। अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल लो। दूसरे समीकरण को भी यहाँ लिख लो। माइनस का 10y बराबर 14। अब हमें क्या निकालना है? a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालना है। तो यहाँ पर a1 बटे a2 क्या होगा? a1 क्या होगा? 9। a2 क्या होगा? 9। तो ये आ गया 9 बटे 9। 9 का नम 9, 9 का नम 9। ये आ गया 1 बटे 1 आ गया। अब b1 बटे b2 निकाल लो। b1 कितना है? 10। b2 कितना है? माइनस का 10। तो ये कट गया, लेकिन देखो क्या बन रहा है? ये बन रहा है 1 बटे माइनस का 1। लेकिन a1 बटे a2 क्या है? 1 बटे 1 है, ना कि 1 बटे माइनस 1 है। यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेदित करती हैं। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। और क्या होता है? संगत युग्म होता है। तो लिखेंगे यहाँ दोनों, इसके पहले ये लिख लो, यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के है। अतः ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी और क्या होगा? संगत युग्म होगा। और संगत युग्म होगा। देखो यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ऐसी स्थिति बनती है तो क्या होता है? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और क्या होता है? संगत युग्म होता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है?
5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। तो यहाँ पर a1 बटे a2 निकालो। a1 बटे a2, a1 क्या है 5, a2 क्या है माइनस का 10। तो 5 का नम 5, 5 दूना 10, यह आ गया 1 बटे 2 माइनस का। अब निकाल लो b1 बटे b2। b1 कितना है माइनस का 3 बटे b2 कितना है 6। तो 3 का नम 3, 3 दूना 6, यह आ गया माइनस का 1 बटे 2। यहाँ पर भी है 1 बटे 2 माइनस का 1 बटे 2, यहाँ पर भी माइनस का है। अब निकालना पड़ेगा हमें c1 बटे c2। c1 कितना है 11 बटे माइनस का 22। तो 11 के 11, 11 दूना 22, ये कितना आ गया माइनस का 1 बटे 2 आ गया। यहाँ पर a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं, यानी कि एक रेखा उसके ऊपर होती है। तो कैसा युग्म होता है, संगत युग्म होता है या फिर उसे आश्रित युग्म भी कहते हैं। तो हमें चूंकि बताना है संगत और असंगत, तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत युग्म है। यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ये बराबर है c1 बटे c2 के है। अतः रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। अतः रेखाएं संपाती होंगी और क्या होगा, संगत युग्म होगा और संगत युग्म होगा। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो भी हम कर लेते हैं। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो देखो इस समीकरण को इस जैसा बना लो। पहले दिया गया है 4 बटे 3x प्लस का 2y बराबर 8। एक काम करो, या तो एलसीएम ले लो इसके बटे 1 करके, उससे भी आसान तरीका है कि एलसीएम ना लेकर लगाओ। क्या करो, यहाँ से हमें 3 हटाना ही है, तो एक काम करो पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दो। अगर हम 3 से गुणा यहाँ पर करेंगे तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा 4x। 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा 6y। जब 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे कितना हो जाएगा 3 8 24। तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण भी लिख लो, 2x प्लस 3y बराबर 12। अब निकाल लो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 बटे a2, a1 कितना है 4, a2 कितना है 2। तो 2 एक नम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 2 बटे 1। अब निकाल लो b1 बटे b2 के। b1 क्या है 6, b2 क्या है 3। तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 2 बटे 1 आ गया। अब निकाल लो c1 बटे c2। c1 कितना है 24 बटे 12, 24 बटे 12, 12 का नम 12, 12 दूना 24, कितना आ गया 2 बटे 1 आ गया। यहाँ पर देखो a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं और आश्रित युग्म होता है या फिर संगत युग्म होता है। लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, ये बराबर है c1 बटे c2 के है। अतः ये दोनों रेखाएं
क्या होंगी? संपाती होंगी, संपाती होंगी। और क्या होगा? संगत युग्म होगा, और संगत युग्म होगा। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।